दुनिया के मालिक प्रभु श्री रामचंद्र जी केवट से किस तरह गंगा पार जाने के लिए आरजू मिन्नत कर रहे हैं, जो भगवान दूसरे को भवसागर पार उतारते हैं, जिनके नाम जपने से आदमी का जीवन सफल हो जाता है, जो खुद सांसारिक सुखों से पार हो जाता है, वही आदमी आज केवट से गंगा पार करने की प्रार्थना करते हैं। और वही केवट इस बात को नहीं मानता है, उनके बात को नहीं मानता है और कहता है कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। कितना रोचक भक्ति प्रसंग है, जिसे आप सुनने से भक्तिमय वातावरण हो जाएगा, मन प्रफुल्लित एवं प्रसन्नचित हो जाएगा। भगवान किस तरह से केवट से मिन्नत कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुमंत जी जब छोड़ करके नदी किनारे आए तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सुमंत जी, अब आप वापस चले जाइए अयोध्या और माता पिता का ख्याल रखिए। इस पर सुमंत जी बहुत द्रवित हो गए और वो जाना नहीं चाहते थे, पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को टाला नहीं जा सकता था। कर्म की गति कठिन है, उस पर किसी का वश नहीं चलता। विधि का जो विधान है वह होगा और हुआ। श्री राम और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर जब सुमंत जी थके हारे व्यापारी की तरह जो अपना सब कुछ लुटा करके और वापस लौटता है, उसी तरह से थके हारे की तरह अपनी सभी पूंजी लौटा करके और जब सुमंत जी वापस चलने के लिए रथ पर चढ़े और घोड़े को हाँकने लगे तो घोड़ा रोने लगे, हिनहिनाने लगे, अर्थात घोड़ा का पैर भी नहीं बढ़ रहा था और न रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु श्री राम और सीता माँ को अकेला छोड़कर घोड़ा भी नहीं जाना चाहते थे। यह मर्मर स्पर्शी कारुणिक दृश्य देखकर निषाद जो सब परिवार और प्रजा के साथ आए थे, सभी लोग अपना अपना सिर पीटकर पछताते हुए क्रंदन करने लगे। वो कहते हैं कि जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, जिनके कदम नहीं बढ़ रहे हैं, भला उनके वियोग में उनके माता पिता और प्रजा कैसे जीते रहेंगे। प्रभु राम ने जबरदस्ती सुमंत जी को कह सुनकर लौटाया और अपने गंगा किनारे आए। उसके बाद राम ने केवट को पुकारा कि नाव लेकर के आओ, मुझे उस पार जाना है। इस पर केवट ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं नाव नहीं ला सकता। देखिए, जिस प्रभु के नाम से संसार जिनका नाम जपता है, वही प्रभु केवट को कह रहे हैं और केवट रिफ्यूज कर रहा है कि नहीं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। हे प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। लोग कहते हैं कि आपके चरणों की धूलि में कोई मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। फिर मेरी नाव तो काठ की है प्रभु, यह भी किसी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार यहाँ से उड़ जाएगी। फिर मैं लुट जाऊँगा। मैं किसी को नदी से पार नहीं कर सकता। कैसे कोई इस पार से उस पार जाएगा और उस पार से इस पार आएगा।
रास्ता रुक जाएगा, मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, फिर मैं कैसे कमाऊंगा और खाऊंगा? यही तो मेरे जीविकोपार्जन का एक रास्ता है। मैं इसी नाव से कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। दूसरा कोई धंधा जानता नहीं हूँ। यदि आप आप नाव से पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण कमल के धूलि को धोने दीजिए। बिना चरण पखारे मैं आपको नाव से पार नहीं कर सकता। उसके बाद ही मैं आपको उस पार ले जाऊंगा। हे प्रभु, चरण कमल धो करके मैं आपको नाव पर चढ़ाकर पार कर दूंगा। आपसे कोई त्राही नहीं लूँगा। मैं आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे लक्ष्मण जी भले ही तीर मारें, पर बिना चरण धोए हे तुलसी के नाथ मैं आपको पार नहीं करूँगा। यह प्रसंग केवट के इस मधुर वचन को सुन करके, केवट के इस प्रसंग को सुन करके प्रभु राम आह्लादित हो गए। जो दूसरों की नैया पार लगाते हैं, श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम हंसने लगे। कृपा निधान भवसागर पार करने वाले श्री राम केवट से बोले, अरे भाई, तुमको जो करना है, जैसे पैर धोना है तुम धो, जल्दी करो और नाव ले आओ। मेरा पैर धो और मुझे जल्दी पार करो। जिनके नाम लेकर आदमी सिर्फ नाम लेकर भवसागर पार उतर जाता है, वो आदमी आज केवट से मिन्नतें और प्रार्थना कर रहे हैं। जिन्होंने जगत का 3 पग से छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वह जगत कृपालु गंगा पार करने के लिए केवट की बार बार अनुरोध कर रहे हैं। यह बात सुन के गंगा जी मोह से खिंच गई कि साक्षात परम ब्रह्म भगवान पार उतरने के लिए केवट को कैसे निहोरा कर रहे हैं। पर समीप आने पर पदनिखों को देखकर गंगा मैया समझ गई कि वह नर लीला कर रहे हैं। वह सोची कि इन चरणों का स्पर्श पाकर मैं भी धन्य हो जाऊंगी। केवट रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर कर लाया। अत्यंत उमंग और खुशी के साथ वह भगवान के पैर धोने लगा। आकाश से देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। यह प्रसंग देख करके सभी देवता मोहित हो गए। ऐसा अवसर कभी किसी को नहीं मिलता है। इसके समान पुण्य की कोई राशि नहीं होगी। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर और अपने पितरों को भवसागर से पार कर आनंदपूर्वक एवं खुशी से प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा पार किया। निषाद लक्ष्मण सहित श्री राम जी और सीता मैया बालू की रेत पर खड़े हो गए। तब केवट प्रभु राम को और मैया सीता को प्रणाम किया। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ उतराई नहीं दिया। पति की यह बात मन ही मन सीता माता जान गई और आनंद भरे मन से अपने रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि केवट अपनी नाव की उतराई लो।
इस पर केवट व्याकुल होकर प्रभु राम के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु आज मैं क्या नहीं पाया, मेरे दोष, दुख, दरिद्रता, अवगुण, आज सब कुछ बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत भरपूर मजदूरी दे दी। पूरी ज़िंदगी में करने पर भी इतना मजदूरी आज हमको नहीं मिलता जितना कि आपने आज दिया। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर प्रभु ने कहा कि नहीं, अपनी मजदूरी ले लो। तब केवट ने कहा कि लौटती बार आप मुझे जो कुछ भी देंगे प्रसाद समझकर उसे ले लूँगा। प्रभु राम, सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने बहुत कहा, पर केवट ने नहीं लिया। तब प्रभु राम ने निर्मल भक्ति का वरदान उसे दिया और देकर विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। और माता सीता ने गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरी मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ वापस लौटकर आपकी पूजा अर्चना करूं। सीता जी के प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ भविष्यवाणी हुई। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हें देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां तुम्हें हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी। यह तो भी है देवी। मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छाया रहे।